ये बज़्म मुस्तफ़ा है, इसका ख्याल रखा कीजिए। अख्तर ज़िया भाई, अब जब भी दाना होगा, मजहरी साहब किधर गए, तो मुझको बोल दीजिएगा, कुछ टोपी हम लेते आएंगे। ये भोले भाले मुसलमान, इनको ये भी पता नहीं कि कहाँ क्या पहन के जाना चाहिए। कम से कम सर पे टोपी रख लीजिए मेरे दोस्त, कल तेरा भी 40वां होगा। तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे। माशाअल्लाह। ये देखिए, ये देख रहे हो? ए बेटा, ये जो हाथ बजाता है ना, ये कौन बजाता है पता है? कभी ट्रेन में चलना तब पता चलेगा कौन बजाता है। जब तुम लोग यही बजाना है तो फिर यहाँ का ट्रेन में जाओ ना, पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, मैं तकरीर करने आया हूँ, मेरी बातों को कम से कम सुना कीजिए, क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। वाह, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर काफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर काफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना ही तो है, करना क्या है आप लोग? पूरी जिंदगी खत्म हो गई, जलसा मिला सुनते सुनते, है ना? पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन आप नहीं बदले। अपने आप में बदलाव की कोशिश करो। ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, जलसों में आकर के सिर्फ सुन के चले जाते हैं। मेरे दोस्त, जब भी महफिल मुस्तफ़ा में आया करो, सर पे टोपी रख करके, ताकि एक पहचान हो। अच्छा, हम लोग जो टोपी पहने हैं, दाढ़ी रखे हैं, तो अच्छा नहीं लगते हैं? लगते हैं कि नहीं? क्या हम लोग की शादी नहीं हुई है? क्या बाल बच्चा नहीं है? तो आप लोग क्यों नहीं दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं? सुपर स्टार, वाह रे मुसलमान, दाढ़ी टोपी से पहचान है, मुसलमान की शान है। इसलिए जरूरी है कम से कम सर पे टोपी रख करके जाए। रमजान का महीना है और 9 दिन तो नमाज पढ़ना है, 29 दिन में जाके चांद देखना है, वो भी इमाम के कमरे में घुस के पूछना है, इमाम साहब चांद की क्या खबर? 29 रमजान को दोपहर में पूछता है। कोई इमाम बता सके? मस्जिद बम्बई में थे, आ गए, गुजरात से आ गए, बस कपड़ा उपड़ा सब हो गया, लच्छा सवई गड़ी किस्मिस सब खरीद लिए, बस अभी ईद की तैयारी में लग गए, नमाज की तैयारी में। इमाम ने उल्टा पूछ लिया कि ईद की नियत याद है? बल बस सब चीज तैयार है, उसी में कमी। अफसोस लगता, थोड़ी देर सुनिए, मौत आएगी। जिस दिन मौत आएगी उस दिन आपको कहेगी नहीं, हर छोटे बड़े बूढ़े बच्चे मौत आएगी। ये मत सोचो कि हम 80 साल में मरेंगे। हमने तो माँ के पेट में बच्चों को मरते हुए देखा है, हम तो 10 साल के बच्चों को मरते हुए देखा है। 50 साल 60 साल बूढ़े बाप के कंधों में 18 साल जवान बेटे के जनाजे को देखा है। मौत आएगी, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब को देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा अंजाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जरूर बहुत अच्छे, मौत से पहले मौत की तैयारी करें। वाह, अभी ईद से पहले कपड़े की तैयारी है कि नहीं? बेशक। इफ्तारी से पहले फल फ्रूट की तैयारी है कि नहीं? हक है। खाने से पहले भात चावल रोटी की तैयारी, रोशनी से पहले जनरेटर की तैयारी, बोलने से पहले बाजा की तैयारी, बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, सोने से पहले खाट की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला की तैयारी।
तो मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा? अजान सुनो, मस्जिद में घुस जाओ, नमाज पढ़ के घर में घुसो, माँ बाप को देखो, खिदमत कर लो, घर में कुरान रखते हो, तिलावत कर लो, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत कर लो, जलसों में आते हो, अदब कर लो, और जब समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर लो। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। से कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े पहलवान जब मौत का नाम सुना है तो पसीना आ गया। क्या लगता है आपको? आपको नहीं मरना है, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। 5000 आदमी कब्रिस्तान जाएगा। ये जो टूनी खातून मरहुमा, हम तो जलसा बहुत गए हजरत, बहुत 40वां जलसा पढ़े हैं, लेकिन आज जो लग रहा है ना, इस जलसे में एक अजीब खुशी लग रही है। ऐसा लग रहा है महसूस, वो मरहुमा मगफूरा बख्शी हुई, वाह सुभान अल्लाह, जिनका 40वां रमजान में हो। वाह, जिस मरहुमा का 40वां रमजान में हो, बेशक, और वो भी 21 शब, शब कदर की शब में, चूंकि 21वीं की रात हो गई है, आखिरी अशरा में जिसके 40वां हो, वो मरहुमा नेक होगी, और उनके बाल बच्चे, उनके औलाद आज खुशी में लुटा रहे हैं, ताकि जिस माँ के सीने से 24 कुंटल दूध पिया है, ए माँ, हम कयामत तक हक अदा नहीं कर सकते हैं, तेरे 40वां के मौके पे हम नाते नबी सुनेंगे, झूमते जाएंगे, इनाम देंगे, ताकि तू भी बख्शे जाएंगे, पढ़ने वाला भी बख्शा जाएंगे। वाह, नारे रिसालत, वाह वाह। सिवान देखिए पूरे माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। फातिमा खातून देखिए, दयाली ना, माशा। इसी तरह आते जाइएगा, ये सब मोहब्बत है, ये सब माशा अल्लाह, माशा। देखिए पैसा बड़ी कोई चीज नहीं है। वो मरहुमा के नाम पे आज जो लुटा रहे हो ना, आज उनकी रूह भी देखती होगी। वाह, 40-50 हजार लोग जाते हैं जनाजे में, देखते हैं कि नहीं? अच्छा देखिए, आज तक कोई कब्र के अंदर कोई रहा है? टूनी मरहुमा के बाल बच्चे औलाद बहुत सारे हैं, कितनी मोहब्बत थी, माँ चली गई, अब वो माँ कयामत तक नहीं आएगी। जिसके घर में माँ होती है ना, बाप, वो घर ताज महल से ज्यादा खूबसूरत होता है। वाह सुभान जिस घर में माँ बाप होते हैं, वो माँ लाल किला से मजबूत होता है। जहाँ माँ बाप मुस्कुराते हैं, रहमत और नूर की बरसात होती है। माँ बाप खांसते हैं तो रहमत और नूर रोजी में बरकतें बढ़ जाती है। आका फरमाते, एक माँ ही है जिनका चेहरा औलाद देख ले तो हज का सवाब मिल जाए, वो माँ की साथ है जिनके कदम में औलाद के लिए रब ने जन्नत रखा है। वो माँ की साथ है जो आंचल उठा दे, उस दुआ में गारंटी कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिलाइए, पानी दीजिए। ओ बेटा ओ, अरे आहिस्ते से दो, मूड बनाते हैं, मूड खराब कर। दोनों रोजेदार सब बैठा हुआ है, दीजिए। सब रोजेदार है, प्यास लगी होगी, पिलाइए। और 9 दिन तो पीना है ना। कुछ रोजेदार है, कुछ बेरोजेदार है। बेरोजेदार पता है, जो कोई रमजान में जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर रोजा नहीं रखे हो ना, तो हुक्म है, कानून है कि वो ईदगाह के करीब तक ना जाए, जो रोजा नहीं रखा। और यही लोग सबसे पहली सब में बैठेगा। वो टोपी, वो कुर्ता पजामा, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा, अजमेर से ही उतर गया ईदगाह में। हाँ, सुरमा का जवाब, अरे वो इतर का फवा बहारे में रखता है। अफसोस एक भी रोजा नहीं रखा। अरवल हजरत चांद की क्या खबर है। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, फरमाइश लोगों ने बहुत किया, लेकिन बस इसाले सवाब कब्रिस्तान लोग जाते हैं, 5000 लोग जाएंगे, 50,000 जाते हैं। मैयत को, मुर्दे को आगे आगे ले जाता है, ले जाने वाले पीछे पीछे होते हैं। ले जाने वाले मैयत पीछे मोड़ के देखते कि मेरे साथ आने वाले पूरे परिवार आ रहा है, खानदान आ रहा है, पूरा रिश्तेदार आ रहा है। लेकिन दुआए जनाजा पढ़ने के बाद जब उनको जमीन के नीचे 4.5 फीट गड्ढा करके जमीन में रख देता है, और दोनों बेटे या कोई और जाता है, वो निकल जाता है, लकड़ी बांस पटरा रखने लगता, तब वो मुर्दा अब घबराता है, अब खौफ खाता है। अब तक
तक तो मैं घर में था, अब तक हवेली में थे, अब तक मोहल्ले में थे, अब तक बेटा साथ में था, अब तक फरना साथ में था, अब तक शोहर सामने था, अब तक पोता सामने था। अब इस अंधेरी कोठरी में अब कोई नहीं है, न पंखा है, न एसी है, न कूलर है, न ठंडा है, न कुछ भी है। जब वो मुर्दा घबराने लगता है, जब सब लोग वहां से चले आते हैं, तब उनका आमाल आके खड़ा होता है। ये सुभान अल्लाह। ये फला देख लिया, तेरा बेटा आया था, सब बेटा आया था, तेरा पोता आया था, तुम्हारे समधी आया था, तेरा दामाद आया था, सब तुमको जमीन के 4.5 फीट गड्ढा करके रख के सब चला गया है। अब तेरे साथ कोई नहीं है, तब आपके अमाल कहेगा तू घबरा, हम तेरे साथ हैं। ए मुसलमानों, अब बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मौत से पहले उस मौत की तैयारी करो। जब तुमको आएंगे तुमको देखने के लिए, तेरा घर नहीं देखेगा, दर नहीं देखेगा, दुकान नहीं देखेगा, मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेगा। तुम्हारे जनाजे के खाट जहाँ पे है सब लोग वहीं जाएंगे। कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। सब चेहरा देख देख के जाएगा। ऐसा अमाल करके कफन को ओढ़ के सोना, ताकि लोग जो है कफन से चेहरे से कफन हटाएगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कनीज़े फातिमा है चली जा रही है, गौस का दीवाना है चला जा रहा है। जिस नबी को बिन देखे तूने सलाम पढ़ा, नबी को देखा नहीं, तूने दुरूद पढ़ा, नबी से मुलाकात नहीं, नबी के नाम पे जलसा सजाया। ए मुसलमानों, मरने के बाद कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मरने से पहले अपने अमाल को सही करो। आज उलमाए किराम हैं, यही लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। वाह। आज आपके बच्चे मरने के बाद, आपका 5-6 बेटा है, आपका 3 दामाद है, आपका खानदान के सभी लोग हैं, लेकिन कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं, दुआ जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। इतने अफसोस मुसलमानों, तुमने मोबाइल चला लिया, गाड़ी चला लिया, घर मकान बना लिया, अफसोस माँ बाप का जनाजा तक दफन कर दिए हो, अब तक दुआ जनाजा याद नहीं कर सका, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है। इसलिए मुसलमानों, अपने औलादों को जरूरत है, अब हाथ में किताब पोथी दे दो, मकतब में बैठा दो, मस्जिद में दिखा दो, मदरसा दिखा दो, ताकि वो बच्चे जब पढ़ेंगे और जब वो कुरान की आयत को पढ़ पढ़ के माँ बाप के कब्रों में दुआ करेगा, वो माँ बाप भी बख्शे जाएंगे, औलाद भी बख्शा जाएगा। एक अल्लाह के वली थे, एक अल्लाह के वली चले जा रहे थे, ठीक एक कब्रिस्तान के बीचों बीच जा रहे थे। बीच कब्रिस्तान पहुंचे, अल्लाह से दुआ किया, है मौला जमीन के नीचे जो पड़े हुए हैं इन लोगों की हालत कैसी है, ये किस हालत में है, कब्र के अंदर हो क्या रहा है। ए परवरदिगार, ए मौला, ए परवरदिगार, इन लोगों के अंदर में ये क्या हो रहा है, ए परवरदिगार कुछ तो बयां किया जाए, कुछ जाहिर किया जाए, ए मौला जाहिर किया जाए। अल्लाह के वली दुआ करते हैं, जो ही दुआ करते हैं रब फरमाता है मेरे दोस्त, ए मेरे महबूब, ए मेरे दोस्त, ए अल्लाह के वली तू आगे बढ़, ये कब्रों के मंजर ना देख। वली थे, दुआ किए, दुआ कबूल हुई, कब्र का पर्दा हटा, अल्लाह के वली झांक के देखते हैं एक मुर्दा है, जमीन में पड़ा है, आग के बिस्तर पे सुला दिया, आग के चादर उड़ा दिया, सर के नीचे आग के तकिया है, पाँव में आग का जूता है, हाथ में आग का दस्ताना है, छत भी आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है, ऊपर नीचे आग है, बीच में मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, तड़प रहा, कर्रा रहा, बिलक रहा, सिसक रहा, वो मुर्दा चीखता है। अल्लाह के वली दुआ करते, परवरदिगार इस मुर्दे ने दुनिया में कौन सी गलती किया था, कौन सा खता किया था, कौन सा गुनाह किया था, कौन सी खताएं की थी मौला, जो अजाब में फंसा हुआ है। ए परवरदिगार इस मुर्दे को बोलने की ताकत देती जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी। अल्लाह के वली थे, पूछने लगे भला बता तेरे साथ ये मामला कैसे हुआ, तुमने दुनिया में कौन सा पाप किया था, कौन सा गुनाह किया था। वो मुर्दा रो रो के कहने लगा, ए मौला, ए परवरदिगार मेरे घर में 2 औरतें रहती थी, एक मेरी माँ थी, एक मेरी बीवी थी, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी मोहब्बत नहीं करता, माँ की खातिर नहीं आता, माँ से कभी अच्छी बात नहीं करता। मैं बीवी की बातों में आके अपनी माँ को सताया भी था, माँ को हाथ भी उठाया था, माँ को मारा भी था, माँ को तकलीफ दिया था। अल्लाह वाले, अगर काश मुझे पता होता कि दुनिया में माँ बाप वालिदैन अगर नाराज हो जाए तो आग के अजाब में फंस जाएंगे, तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों
में पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और का दो आवाज मेरे कान में आती थी, दो आवाजें मेरे कानों में आया करती थी, एक नाच गाने की आवाज और एक अजान की आवाज। हम घर में बैठे बैठे अजान सुनते थे, लेकिन मस्जिद नहीं जाते थे, लेकिन सुनते थे कि वहाँ कव्वाली है, ऑर्केस्ट्रा है, नाच है, गाना है, हम दौड़ के चले जाते। काश मुझे पता होता कि दुनिया में नाच गाना की तरफ जाने से और अजान सुन के मस्जिद में जाने से अगर अजाब कब्र में फंस जाते तो हम जिंदगी भर मस्जिद में पड़े रहते। अल्लाह के वली थे, बोलो फलो बंदा, ए मुर्दा तू बता तुम हमने दुनिया में क्या छोड़ के आया है? कहा ना मेरा कोई बेटा था, एक ही बेटी को मैं छोड़ के आई हूँ, अब बता नहीं मेरे मरने के बाद वो बेटी किस हाल में होगी, मैं तो छोड़ के आ गया हूँ। लेकिन अल्लाह के वली फरमाते हैं कि उस बेटी का नाम बता दो, उनका पता बता दो, घर के एड्रेस बता दो। सब कुछ पूछने के बाद अल्लाह के वली फिर दुआ करते हैं। कब्र का पर्दा जू का तू होता है, अल्लाह के वली वहां से पलटते हैं। सर पे टोपी है, साथ में चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है। मोहल्ला पहुंचता है, ए मोहल्ले वालों फला नाम की एक लड़की इस मोहल्ले में रहती है, उनसे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। कहा क्यों बाबा? कहा उनके बाप से वादा करके आया हूं इसलिए निभाऊंगा। अल्लाह के वली जू ही फरमाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने कहा बाबा आप पता है जिस लड़की का नाम आप पूछ रहे हो वो 15-20 साल पहले उनका बाप मर चुका है। वो लड़की कहां से कहां चली गई? एक ही बेटी थी, बाप मर गया है, बेटी फाहिशा निकल गई, आवारा निकल गई, वो तवाइफा निकल गई, हम लोगों ने मोहल्ले से निकाल दिया है। अब अल्लाह के वली फरमाते हैं ए मोहल्ले वालों थोड़ा मुझ पे एहसान करो, रहम करो, उस लड़की का पता बता दो। एक आगे आदमी बढ़ता है मोहल्ले से, कहा ए अल्लाह वाले, ए बाबा एक तवाइफ खाना बगल में है, वहीं वो लड़की रहती है। अब वहां से बाबा निकलते हैं, तवाइफ खाने की तरफ चलते हैं। जब ठीक तवाइफ खाने के करीब पहुंचते हैं, तमाम तवाइफा देख के हैरत में ए बाबा ठहर जाइए, ए बाबा रुक जाइए, ये तवाइफ खाना है, यहाँ मत आइए। अल्लाह के वली फरमाते हैं ए तवाइफ हो मत घबरा, मैं नाम पता पूछ के आया हूँ, मैं जान के आया हूँ। तवाइफ खाने के चबूतरे पे अल्लाह के वली बैठ जाते हैं। कहा फला नाम की एक लड़की है, उनसे मुलाकात करा दो, उनसे बात करा दो, उनके बाप के वादा करके आए, बाप से वादा किया हूँ वही निभाने आया हूँ। एक तवाइफा निकलती है, कहा बाबा बैठ जाइए, अभी वो नहाने गई है, नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना, बात कर लेना। अल्लाह के वली कुछ देर बैठे बैठे सोचने लगे, जब तक वो नहा के आएगी तब तो उनके बाप की कब्र में कितनी तकलीफ होगी। वो तो ऐसे आग के अजाब में परेशान है, आग के अजाब में झुलस रहा है। अल्लाह के वली वहां उठते हैं, तवाइफ खाने से निकलते हैं। कहा कहाँ नहा रही है? कहा बगल में एक नहर बहता उसी में नहाने गई है। अल्लाह के वली वहां जाते हैं, देखा वो तवाइफा लड़की नहर में नहा रही है। ठीक करीब गए, अल्लाह के वली आवाज देते हैं ए फला, ए बेटी, जो ही तवाइफा के नाम पुकारते हैं। अब वो लड़की नहाते नहाते रुक जाती है। ए बाबा आपने मेरा नाम, आपको मेरा नाम किसने बताया? अल्लाह के वली फरमाते हैं तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। इतना सुनना था, वो लड़की चीख पड़ी है बाबा मेरा बाप 20 साल पहले मर चुका है, आपने कहाँ देखा? कहा बेटी तेरे बाप को तेरे बाप की कब्र में देखा, आग के अजाब में देखा, आग के बिस्तर में देखा, आग के चटाई में देखा। ए बेटी वो तेरा बाप है, तुम उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम को सदका खैरात कर दो। इतना सुनना था, वो लड़की रोने लगी, बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो नहाने आए हैं, ना दौलत है, ना माल है, ना रुपया टका पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। अल्लाह वाले अल्लाह के वली फरमाते हैं कुछ तो सदका खैरात कर दो। इतना सुनना था। वो लड़की आहिस्ते आहिस्ते नीचे हाथ ले जाती है, एक चुल्लू पानी उठाती है, जमीन में उछाल देती है और कहती है ए बाबा जा, मैं अपने बाप के नाम एक चुल्लू पानी खैरात करती हूँ। जो ही जमीन में पानी पड़ता है, कुछ कीड़े मकोड़े प्यास से रेंग रहे थे, तरस रहे थे, तड़प रहे थे। जो ही पानी पड़ा है उस कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ा, वो भी अल्लाह के मखलूक है। अल्लाह की रहमत जोश में आई। ए फरिश्तों देख, एक तवाइफा लड़की है, अपने बाप की निस्बत को लेके एक चुल्लू पानी उछाली है, जिससे मेरे मखलूक को आराम मिल गया है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस तवाइफा लड़की के एक चुल्लू पानी के सदक़े में उनके बाप के अज़ाब कब्र को हटा दिया, जन्नत अता।
गौर करो मुसलमानों, जब एक तवाइफा लड़की के हाथ के एक चुल्लू पानी से जब गुनहगार बचा जा सकता है, तो ये टूनी मरहुमा खातून जिनके नाम पे उनके बाल बच्चों ने, उनके शोहर ने, उनके बेटों ने, उनके रिश्तेदारों ने इतना बड़ा जलसा सजाया है, पूरे इलाके के लोगों को इफ्तारी कराया है, इतना भी खाना खिलाया है, ये उलमा आए हैं, नाते नबी पढ़ी जा रही है, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, नारा लगाया जा रहा है, जब तक बैठोगे उनके नाम पे जाएगा, मेरा अकीदा है वो मरहुमा बख्शी जाएगी, अल्लाह उसे जन्नत अता कर। इसलिए जरूरी है मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो, अपने अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान पढ़ा दो, इनके हाथों से मोबाइल को छीन लो। तेरा बेटा इस लायक नहीं है कि रमजान का कैलेंडर देखने के लायक नहीं है, कुरान पढ़ना छोड़िए, रमजान का कैलेंडर नहीं देखता, कैलेंडर छापे हम और टाइम पूछे हमसे, हजरत आज कितने बजे इफ्तारी करना है। सोचिए मदरसे वाले वो इंतजार करता है मस्जिद से अजान, सोचो अगर मगरिब के टाइम में इमाम बेहोश हो जाए तब क्या करोगे, इफ्तारी नहीं करोगे। अजान पर निर्भर क्यों है, अजान नमाज के लिए, अब इफ्तारी लेके बैठा हुआ है, मौलाना कब अजान देगा, अरे उसी टाइम मौलाना बेहोश हो जाए, मैं खराब हो जाए तो इफ्तारी नहीं करोगे। इसके लिए टाइम टेबल दिया हुआ आता है, आज 6:05 में 2 मिनट में 1 मिनट में इफ्तारी करना है, उसको पढ़ोगे तब ना। गली में बैठ के मोबाइल चलाओ, 1 बजे रात फ्री फायर खेलो, पबजी खेलो, लूडो खेलो, गाना सुनो, और टाइम टेबल देखने के लायक नहीं, ना ईद की नियत याद नहीं, कुछ नहीं। अभी ईद में देखिएगा वहां साहब कहेंगे 6 जय तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ना है, इमाम साहब नियत बताते गए, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, सुनते गया भूलते गया। इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहु अकबर, हाथ बांधता नहीं है, बीच में लटका के आगे वाला देखता है वो गिराया है कि लटकाया है। अब अल इस्लाम खतरे में, मतलब इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा। कभी सोचा, कभी सोचा? आज लोग ईरान, इराक, फलान नकान, ईरान पे मत जा। ईरान हमारे मुल्क का मित्र हो सकता है, हमारे देश का मित्र हो सकता है, तेल के आयात के निर्भर पर कारोबार पर हमारे मित्र हो सकता है, लेकिन ईरान हमारे अहले सुन्नत का मित्र नहीं हो सकता है। वो कभी हम नहीं मानते उसको, वो अपने मफाद, अपने जरिया वो जो कुछ करे, वो कौन बम गिराए, कौन मरे, हमको इससे क्या है। हम अपने मुल्क को देखेंगे जहां हमारे मुसलमान 30 करोड़ रहने के बाद भी आज हमारे आजाद भारत में हमारे बेटों को सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, हम इसकी आलोचना करेंगे। आज हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है हमारे भारत में, हमारे आज मदरसों में ताला लग रहा है, क्यों? कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया? नहीं किया। तुम ये मुसलमान तो कौन सोचेगा जो मुसलमान 5-5 लाख में बेटा बेचता है, 6-6 लाख में बेटा बेचता है। अभी पूरा रमजान में रोजा रखेगा, नमाज पढ़ेगा, तरावी पढ़ेगा, ईद के बाद बेटा शादी के लिए कोई मेहमान अगर बात करने आएगा, सीधे 5 लाख नगद, 6 लाख। नमाज पढ़ा, तस्बीह, कुरान पढ़ा, रमजान में इफ्तारी, सब कुछ किया, लेकिन फिर रमजान के बाद 6 लाख 7 लाख मांगता है। और पैसा लेकर के बाजा वो लग देगा 20,000, इमाम को 2,000 नहीं देगा मिलाद में, बाजा वो लग दे देगा 20,000, पटाखा पटाखा वो लग देगा 15,000। दूल्हा को सजाने के लिए सीवान से पगड़ी, दरभंगा से जूता, कहां दिल्ली से शेरवानी मंगा के ऐसे पहना के लाएगा, लगता तजिया दूल्हा नहीं तजिया ला रहा है। देखेगा, मरना तो होगा तुमको भी। वो रिश्वत खा के मत मरो मेरे दोस्त, रिश्वत खा के मत मरो, खुदा के वास्ते कम से कम ऐसे मरो ताकि मरने के बाद तुम्हारे कफन से, हर चेहरे से कफन हटेगा, तुम्हारा चेहरा चमकेगा, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता। अभी रमजान में देख रहे, अभी 20 रमजान हुआ ना हजरत, हमने आज सीवान में देखा, मैं सही बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझको कहना नहीं था, लेकिन मैं आज देखा निकाब पहनी हुई है और अंदर अंदर खा रही है, कपड़ा ले रही है। 20 रमजान से ले बाजार दे भाई,
ले बाजार दे बाजार, रोजा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, सिख बीस रमजान ले बाजार दे बाजार, आपका लिया हुआ नहीं लेगी, अपने से। और अगर आप खरीद के ला के दे दीजिए, आप खरीद के ला के दीजिए, बीवी को बाजार मत लेके जाइए, आप अपने जाइए और बीवी का सूट खरीदिए और ला के बीवी के हाथ में दे दीजिए और देखिए कुछ मत कीजिए, खाली उसका मुंह देखिए, मुंह को। लेकिन आपके मोहल्ले बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बेचारी बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब भादूध के धुले हुए, ये सब छपरा उस पार के बाद बता। मेरी माँ बहन सुन, नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार में कदम नहीं रखी। वो फातिमा जो 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ती थी और पेशानी को जमीन से उठा देती, तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चलता। इसलिए साहिब खाना का क्या नाम है, मोहम्मद खलील साहब के अहलिया चली गई, उन लड़कों के माँ चली गई। याद रखना नौजवानों, माँ के कदम में जन्नत है, इसको याद रखना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसको याद रखना। मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम में नहीं, आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए ईद में बीवी को कपड़ा बाद में देना, पहले बूढ़े माँ बाप को लाके दे देना। वो कभी वापस नहीं करेंगे, बीवी तेरी वापस कर देगी, लेकिन तेरी माँ तुम 150 रुपया कपड़ा लाके दे दो, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए कदमों में जन्नत। इसलिए मेरे दोस्त अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से भी करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, मौलाना से करो, इमाम से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। कौन मोहब्बत करना मना किया है? अपनी बीवी से मोहब्बत तो करना ही चाहिए, सबसे ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना कि ईद में तुम पहले बीवी को सलाम करो। हाँ, ईद में हमारी माँ बहन पूरे साल में सलाम नहीं करेगी, जुम्मा पढ़ के आइए फिर भी सलाम नहीं, अलविदा पार हो जाए फिर भी सलाम नहीं, शब बरात पार हो जाए फिर भी सलाम नहीं। ईद के दिन ये लोग की स्टाइल देखना, दरवाजे पे खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। आप ईदगाह से आइए, बीवी सब तैयार है, ठीक दरवाजे पे अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये सब बात जो है दरभंगा उस पार में है। माँ मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। ईद में कपड़ा मत देखना, अगर तेरा शोहर मजदूर है और मजदूरी करके एक कपड़ा दे दे, उसी को तुम पसंद करके शोहर से राजी होना। और जिसकी बीवी, जिसका शोहर राजी हो जाए, याद रखना शोहर की रजा में रब की रजा है, शोहर राजी होंगे तो रब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है आज का जलसा साहिब खाना ने इस रमजान के मुकद्दस महीने में जो सजाया है, हमारे उलमा किराम जो स्टेज पे बैठे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह। कोई किसी से कम नहीं है। इन लोगों को मैक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते और बोलते भी हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सब सलाहियत में आदमी, सनद वाले, सनद याफ्ता। इन लोगों को मैक दीजिए, बोलेंगे। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी। झारखंडी के नाम से आओगे तो सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं। जलसे के नाम पे आओ, महफिल मुस्तफा के नाम पे आओ। झारखंडी से हम आपको सिर्फ मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देखेंगे। आज देख ली। एक लड़का बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ निकलते हैं भाई? हमरे मोबाइल में। हम बोले आपके मोबाइल में निकलते हैं क्या बेटा ताजुब है? हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। आज जो हम कामयाब है ना,
पूरे हिंदुस्तान में सुनने हम क्या बोलते हैं? कुछ नहीं। सुनने के लिए लोग नहीं, देखने के लिए पागल है। झारखंडी है कैसा? हजरत हम आपका फैन है। हम बोले फैन है तो घूमो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। एक एक क्लिप वायरल है, एक एक लफ्ज वायरल है। आज जो हम कहते हैं जितनी तकरीरें मेरी होती है ना, इस्लाह मुआशरा पे होती है, किस्सा कहानी नहीं बताते हैं, हालात हाजरा पे बोलते हैं। आज एक बेटा, कभी सोचा है एक बूढ़े बाप ने कभी आपने गौर किया? जिस तेरे बाप ने तुम्हारे लिए आज पैसा आया मार्केट में, 20 साल पहले इतिहास उठा के देखो, तेरे बाप ने कभी कुर्ता नया नहीं में पहना था, कभी गंजी नहीं पहना था, कभी ठीक से लुंगी नहीं लिया था, लेकिन तुमको उसी कमाई में खुश किया था। आज 5-5 बेटा है, ना माँ बाप की खिदमत, ना कोई सेवा, ना कोई उसके सामने। याद रखो मुसलमानों, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। अजमेर, कलियर, कचौचा, बगदाद बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। माँ बाप अगर आंचल उठा के दुआ कर देंगे, तुम बम्बे, गुजरात, मद्रास, इंडिया से बाहर रहोगे। माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका फरमाते हैं माँ की दुआ गारंटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का जलसा मैंने देखा, इनके खर्चों के हिसाब से बहुत खर्चा किया है, इतना खर्चा किया है। मैं एक और बात बता देता हूँ, खर्चा करो, जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी खर्चा करो, लेकिन याद रखना इसको कुछ करोगे छोड़ दो इसको, ठीक करो, मैक से ले जाओ। नसीम भाई, कलकत्ता से नसीम भाई, इको कम कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है इसलिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा है मुझको। इको कम कीजिए, इको कम, जैसे आवाज बहुत ज्यादा टकरा रही है, थोड़ा सा आवाज को, टकराहट को कम कीजिए, थोड़ा सा आवाज टकरा रही है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने रमजान के महीने में दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वाले को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। ये सब पबजी मास्टर है, ये लोग एकदम पूरी रात कटा देता है, पूरे मोहल्ले ये लोग देख रहे हैं, सब पबजी मास्टर। इन लोगों का कुछ मतलब नहीं, खाली मोबाइल लिया, घर से निकला, 5-6 लड़का बैठ करके गली में पूरा बर्बाद हो गया, स्कूल जाना छोड़ दिया, मकतब से कोई मतलब नहीं। इमाम साहब मस्जिद में बैठे हैं, 5-6 बच्चा जाके बैठता है, सब गेम खेलता है। उसके बाप से पूछो आपका बेटा नहीं जाता, क्या करे मौला साहब, मेरा लड़का मेरे बस से बाहर है। अफसोस लगता है, ये छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते हो मुसलमानों। आप सोशल मीडिया देखते हो, हमारे कौम की मुसलमान की बेटियां, सुनो, 23,500, कितने बेटी? बीबीसी की रिपोर्ट है 2025 के 23 दिसंबर तक का रिपोर्ट है। 23,500 मुसलमान की बेटी 4.5 साल में मुर्तद बन गई, यानी धर्म छोड़ दिया। बीमारी क्या है? मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, बर्बाद है इसमें। रो, मैंने सोशल मीडिया में देखा, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, माँ बाप को छोड़ के घर से हवा। जवान रो, हंसो मत रो, हंसो मत रो, कल तेरे मोहल्ला में हो सकता है। बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए नजर रख, छत पे जाए नजर रख, खेत तरफ जाए नजर रख, गली में जाए नजर रख, बाजार जाए बेटी पे नजर रख। आजकल मोबाइल में, सोशल मीडिया में इतनी गंदी गंदी तस्वीर डाला है, तेरा बेटा भी बर्बाद है। ये 12-13 साल का लड़का, फेसबुक चलाते हो, कभी इंस्टाग्राम खोलते हो, वीडियो चलाते चलाते नंगी तस्वीर आ जाती है, वो 13 साल का लड़का देख रहा है, बताओ उसका दिमाग कहाँ जाएगा? 14 साल की लड़की देख रही है, उसका दिमाग कहाँ जाएगा? अब वो 14-15 साल की लड़की देखते देखते, मोबाइल चलाते चलाते, कभी यूट्यूब खोल रही है, कभी इंस्टाग्राम खोल रही है, कभी फेसबुक चला रही है। 14-15-18 साल की कच्ची उम्र है, दिमाग कमजोर है, लड़की की जात है, भोली भाली है, कुछ समझ नहीं पाई। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के 11 बजे रात सीधे जाहिर कर दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे रे, प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद।
क्या हुआ, जान दे देंगे, अब नहीं बचेंगे। ये प्यार नहीं धोखा है। उन बेटियों से मोबाइल छीन के कुरान पकड़ा दिया होता, मकतब में बैठा दिया होता, दीन को सिखा दिया होता, वो बेटियां मोबाइल में चैट करके व्हाट्सएप पर नहीं सोती, सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले हाँ अला कहते कहते। इसलिए जरूरी है अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा की तरह नहीं चलेगा, बल्कि बेटा चलेगा तो जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। तेरा बेटा बर्बाद है, गेम खेल रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पबजी जानते हो? ये पॉप क्या नाम है जानते हो? नहीं जानते हो? सुनो, एक यहूदी का बेटा है, 9 साल उम्र है उसका, PUP पॉप नाम है। उसने 2 साल में गेम बना के तैयार करके मोबाइल में भर दी, लोड किया। वो तेरा बेटा देख के बर्बाद, पूरा गांव का कुकुर सुत गया है, तेरा बेटा नहीं सोता है, मथुआ सटा के मर 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 पूरे रात मरा मरी में। काश तेरा बेटा पढ़ता, जल्दी सोता, सुबह उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। वही बेटा मैक में फजर के नमाज के बाद झूम के सलाम पढ़ता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए जरूरी है नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरजमीने तेतहली दक्षिण टोला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है ना। वो 50 वाला कहाँ गया, उसको एक मरतबा बोलवा दीजिए। हाँ, ये वाला 1-2 मरतबा जा। बहुत मोहब्बत है जी, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं। हमने पहली बार देखा 100 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट। रमजान में मेरी आवाज फंस रही है, मैं 3-4 दिन से बाहर हूँ। सैफ रजा छपरवी किधर गए? इनके यहाँ कल रुके हुए थे। शायर है, अच्छा पढ़ता है, बच्चा अच्छा पढ़ता है, और मैंने शेर किताब भी लिखा है, बहुत कुछ जानता है। लेकिन हम लोग ने एक फितरत में शामिल कर लिए है, अपने सीवान, अपने बिहार के शायर नहीं चाहिए, बम्बे, गुजरात, कलकत्ता का शायर चाहिए, जो 50,000 लेगा, वो कुछ भी बोलेगा उसको सही लगेगा। ये क्या अच्छा पड़ेगा हमारे अख्तर ज़िया भाई? लेकिन नारे तकबीर, अल्लाह। अरे कलकत्ता वाला के खाली मैक में खड़ा होगा हजरत, कुछ नहीं, खाली नारे तकबीर, नारे रिसालत का 50,000 लगाए, बढ़िया लगता है। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते, जो हर जुम्मे में नई तकरीर करना पड़ता है। अभी रमजान में इत्तिकाफ की तकरीर करेंगे, शब कदर की तकरीर करेंगे, रमजान की तकरीर करेंगे, रमजान में फर्ज नमाज की तकरीर करेंगे, सुन्नत के बारे में, ज़कात के बारे में बोलेंगे, सब पूछेगा ज़कात फितरा इमाम को। अब पैसा जरा बड़े बड़े खतीब और शायर को बाहर वाला। अभी आप लोगों को देखिएगा, हजरत ठीक ठीक ठीक, सुबह मुलाकात करेंगे, सो जाएंगे, निकाह पढ़ाने तक पैसा नहीं देता है। अफसोस, आजकल इमाम की तनख्वाह कम से कम इस महंगाई में अगर 15,000 से कम देते हो, कमेटी वालों, इलाके वालों से गुजारिश है, तो कयामत के दिन पकड़े जाओगे। आज 8,000 9,000 इमाम को दे रहे हो, और पूरी नजर इमाम पर। इमाम कहाँ बैठ रहा है? अगर इमाम कहीं होटल में बैठ गया, देखत रहे इमाम के चाल, होटल में बैठल हुआ तो क्या तुम्हारे सर में बैठेगा? इमाम होटल में बैठ गया, बड़ी नजर, और बेटा 1.5 बोतल पी के आया, उस पर नजर नहीं। मौलाना पर नजर क्यों रखते हो? घर के बेटा बेटी पे नजर रख लेता। तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर।
मौलाना को मत देखो, आजकल मौलाना पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ जाता है। 7-8 हजार रुपया तनख्वाह देगा और इमाम अगर मैक से ऐलान करता है ना डेली जगह रहने भी इमाम मौजिद। मेरे दोस्तों आज शहरी का टाइम 5:00 में है, 4:00 में है, उठो सब डेली उठाता है। कोई तारीफ करता है, कोई सुबह चर्चा करता है, मौलाना बहुत अच्छा काम करता है, सुबह सुबह वो जगाता है, कभी नहीं नाम लेगा। एक दिन जगाना छोड़ दीजिए तब पूरे मोहल्ले वाला कहा रे साला मौलाना मर गलो की, मौलाना मर गया था का। सोचिए डेली जगा रहा है लेकिन तारीफ नहीं कर रहा, और एक दिन नहीं जगाया तो बुराई के लिए सब तैयार हो जाता है। अफसोस लगता है ये औलमा है, घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बीवी को छोड़ के, मोहल्ला छोड़ के आपके घर में रहता है, आपकी बेटी पढ़ाता है, आपका बेटा पढ़ाता है, आपके मोहल्ले में अजान देता है। कोशिश करो कपड़ा खरीदते वक्त परिवार में कोई जरूरी नहीं कि कमेटी वाले से कपड़ा मिले। आप शौक हो आप इमाम को कुर्ता ला के दे सकते हो, शौक हो एक ला करके गंजी दे सकते हो, शौक हो एक पजामा कपड़ा दे सकते हो, शौक हो मौलाना साहब हम लोग परिवार वाला कपड़ा ले रहे थे, एक लुंगी पसंद आ गई, इसको रख लीजिए हजरत, ईद के दिन अलविदा में पहन लीजिएगा, इसको रख लीजिए, एक कुर्ता कपड़ा हजरत, एक गमछा रख लीजिए हजरत, एक चप्पल देखिए क्या नंबर होता है, बड़ा अच्छा लगा ले लीजिए। कभी नहीं। अफसोस मुसलमानों, इमाम आपके हैं, वो मेहमान भी हैं, ये इमाम भी हैं, आपके बच्चों के उस्ताद भी है। वही मौला आपके इलाके में रह के जब बच्चों को पढ़ाने लगा, आज तेरा बेटा बेटी इस लायक हो गए कि मैक पे नाते नबी पढ़ रहा है, और जब वही बच्चा पढ़ा लिखा होगा अपने बाप के सामने कहेगा, हे बाबा हमारे औलमा पढ़ा रहे थे, हमारे इमाम बता रहे थे कि रिश्वत लेके शादी मत करना, हे बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, नबी के नाम पे झंडा लगाया था, नबी के नाम पे सड़कों पे चला था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा उठाया था, और रास्ते में चल के चौक में सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। साहिब खाना ने आज जो जलसा सजाया, अब वो जो मरहुमा चली गई है, मुझको लगता है जिस रमजान में शायद किसी किसी का 40वां होता है, बड़ी किस्मत वाली होती है। और उनके बारे में सुने कि औलमा से मोहब्बत करती थी, औलमा को खाना खिलाना, इफ्तारी भेजना, बहुत सारी चीजें जो आज साहिब खाना ने आज दिखाया है। इतने आदमी का खाना, इतने आदमी की इफ्तारी, अगर किसी एक की दुआ कबूल हो जाए, अल्लाह ताला उनके सदक़े में मौला उस मरहूमा उस मगफूरा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कहो आमीन। सुनते हो बेटा? कहाँ से? दिल से सुनो, दिल से। कहाँ से सुनो? दिल कहाँ है बेटा? अरे बाप, 6 साल का लड़का ठोकता है यहाँ पे। ओह, ये लोग दिल का मास्टर। इन लोग के कापी चेक करना, कापी दिल लिख के तीर मार देता है। इसको समेट दीजिए, इधर क्या लीजिए पीछे, ये मेरा वाला इधर कर दीजिए। माशाल्लाह आप लोग खड़े हैं, आप लोग भी मरेंगे। ये लोग बैठा है, ये लोग भी मरेगा। बाजा वाला तुम भी मरेगा। माशाल्लाह। एक जगह बोला बाबा, हलवा के ताल्लुक से वीडियो बहुत वायरल हुआ है। तो हलवा हकीकत में किताब में है, अहले सुन्नत वल जमात वाले, इसीलिए हम लोग पकाते हैं, खाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। मैंने हलवा उनके लिए दिखाया कढ़ाई में जो किताब को मानता नहीं, उनके लिए मैंने कहा कि तुम्हारे लिए हलवा कढ़ाई में। झंडा उनके लिए बांस में है जो झंडे को मानता नहीं। हम अहले सुन्नत वल जमात वाले झंडा मानते भी हैं, झंडा लगाते भी हैं, और जो झंडा नहीं लगाता उनके लिए झंडा किताब में नहीं, उनके लिए बांस में रहता है। हलवा किताब में मेरे लिए है, उनके लिए कढ़ाई में है। तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। तुम लोग ढूंढते ढूंढते थक जाओ, हम लोग खाते खाते नहीं थकेंगे। इसलिए कि हम वली वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले हैं। आज का जलसा 110%। और थोड़ी देर बोल दे,
अरे बोल दे। एक आदमी कोई है जो मुझको 500 रुपया दे सकता है? कोई मर्द? हम बोल देंगे है कोई मर्द जो 500 रुपया? ये देखिए, अरे माशाअल्लाह, ये 2 आदमी, ये देखिए 500, ये देखिए जितना पैसा जो दे रहे नहीं 500, हम अपने घर लेके नहीं जाएंगे। आपके मस्जिद में, क्या नाम है मस्जिद के? कादरी मस्जिद, महबूब छपड़ा, जहाँ पे छत की ओ बुनियाद है, आबादी कम है, इलाका है ना जहाँ पर मस्जिद बन रही है। ये मरहुमा के नाम पे इस रमजान में उस मस्जिद के बुनियाद में जाएगा। किस्मत कितनी अच्छी होगी हजरत, जिनका पैसा मस्जिद के बुनियाद में चला जाएगा। ये 500 रुपया कल मार्केट जाओगे, कुछ कुछ खरीदोगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पैसा मस्जिद में बुनियाद में लग जाए, कयामत तक खत्म नहीं। ना बेटा ले सकेगा, ना दामाद, ना खानदान। आप दोगे, आप ही लोगे, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा। रमजान का महीना है, मस्जिद की बुनियाद है आबादी के हिसाब से, इसलिए हजरत बता दिए, इसलिए मैं कह दिया। अगर आपको मोहब्बत है तो 200 भी दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो, 2000 भी दे सकते हो, ताकि पैसा मस्जिद में जा करके वो सुरक्षित आपके खाते में चढ़ेगा। कल मैदान महशर जहाँ कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब किया जाएगा। उस वक्त जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। और जो मस्जिदों में दोगे, जब कोई काम ना आएगा तो यही निजात का तेरे लिए जरिया बन जाए। इसलिए 100, 200, 50 जो भी हो, इसमें लाके शामिल कर दे तो क्या होगा पता है? ये मरने के बाद ये पैसा आप ही के नाम पे, एक दोगे बदले में 10 मिलेगा। हजरत मौला अली, कौन अली? मौला अली बाजार जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे, बाजार, मदीने के बाजार। बी फातिमा फरमाती है, माशाअल्लाह, बी फातिमा फरमाती, मेरे शौहर मुझको अनार खाने की तबीयत कर रही है। क्या फरमाते? अनार खाने की तबीयत कर रही है। बी फातिमा फरमाती अनार खाएंगे। मौला अली फरमाते तुम घर में रह, तेरा शौहर अनार लेके आएगा। मौला अली मदीने के बाजार से एक अनार खरीद के चल दिए। चलते चलते ठीक अनार लेके चले, एक फकीर ने देखा, अली के सामने गए, ए अली हाथ में क्या है? का अनार है। का अल्लाह के वास्ते ये अनार मुझको दे दीजिए। मौला अली फौरन फकीर के झोले में अनार को डाल दिए। सोचो, अली को पता था कि हम एक देंगे बदले में अल्लाह 10 देगा, इसलिए जब भी अल्लाह की बारगाह में 10, 20, 100, 50 दे दोगे, ईद में खर्चा हो जाएगा। क्या लगता है? ईद में कम खर्चा होता है, एक एक परिवार में 30-40 हजार रुपया खर्चा होता है। कपड़े पे कपड़ा, एक लड़का 3-3 कपड़ा लेता है। अलविदा जुमा में एक कपड़ा अलग पहनेंगे, बहू बेटी 3-3 सूट, एक सूट अलविदा में, एक सूट हल्का ईद से पहले, एक सूट घूमने के लिए पहनती है। 4000-5000 का सूट। मेरी माँ बहन सुन, नबी की बेटी फातिमा एक एक कपड़ों में 17 पौन लगाती थी। एक दिन मौला अली, बीबी फातिमा घर के अंदर है, अली बाहर है, फातिमा अंदर। अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, बीबी फातिमा खाना खाती नहीं। और जब भी मौला अली आते, फातिमा ज़हरा पहले दरवाजा खोल के अली को सलाम करते, बाद में कलाम करते। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना माशाअल्लाह, तो कम से कम आपके, चलो अल्लाह ताला आपके कबूल फरमाए। ये देखिए आवाज मेरी फंसी हुई है और गर्मी भी काफी है, फिर भी मैं आपके बहुत सारी बातें फरमाइश की थी। क्योंकि ये 40वां का जलसा था, इसलिए मैं 40वां के हवाले से कुछ ज्यादा गुफ्तगू किया। फरमाइश जो आपने किया है उस तमाम, मेरी तकरीर यूट्यूब में जाकर सर्च करना। मेरी तकरीर में एक इबरत होती है। मेरी तकरीर गौसे आजम पर भी मिलेगी, गरीब नवाज पर भी है, मुहर्रम पर भी है, करबला पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर मिलेगी।
मोबाइल को देखना, यूट्यूब सर्च करना, मेरी तकरीर मिल जाएगी। उसमें एक इबरत है, एक नसीहत है नौजवानों के लिए। मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि तुम शोहर को 1 गिलास पानी देना। कितना? 1 गिलास। अगर तेरी बीवी 1 गिलास तेरे हाथ में खाली पानी देती है ना, तो एक जिहाद का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहन, तेरा शोहर मजदूरी करके, दुकानदारी करके, कहीं बाहर से काम करके घर आ जाए, तो 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से पानी पकड़ना, अपने शोहर के हाथ में पानी का गिलास रख देना और उनके बगल में बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। बीवी अपने शोहर के सामने बन संवर के जाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। अपने शोहर को तुम 1 दिन खाली पांव दबाना, 1 दिन शोहर की खिदमत करना, 1 दिन। 30 दिन का सवाब तो अलग है, 1 दिन का सवाब सुनो। जो बीवी अपने शोहर के बगैर बोले सिर्फ 1 दिन पांव दबाती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। काफी रात हो गई, 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया और बहुत थक गए और बहुत आज अलग हट के कुछ बोले, कुछ फरमाइश बोले। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट और बढ़ा देते। आप लोग थक गए ना? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अल्लाह ताला हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। ये पैसा समेटिए, इसको समेटिए। कहाँ गए मस्जिद वाले? जो भी मिला है अल्लाह ताला देने वालों को मौला कल मैदान महशर में नजात का जरिया बना दे। और हमारे उलमा किराम जो सब आहिस्ते थके हुए हैं, दिन भर के रोज़ा रखने वाले, इतनी देर बैठ गए, ये कम बड़ी बात नहीं है। और अल्लाह का करम है, सिवान इलाके में फिर हम ईद के बाद 23 तारीख को इस इलाके में फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे। अभी रमज़ान है, उसके थके होने के बाद भी आपके बीच में फरमाइश के करते कुछ बातें मैंने आपके गोशगुजार कर दिया, कुछ बातें आपके बीच में रखे। और चूँकि रमज़ान भी है, सहरी भी करना है और रोज़ा भी रखना है। और साहिब खाना ने जितनी खूबसूरत सजावट किया है, मुझको नहीं लगा कि एक आदमी का जलसा है। जब मैं आया, मोहल्ले के सजावट देखा, गलियों में खाने पीने का इंतजाम, 20-21 खस्सी का बिरयानी बनाए, सब खाए लोगों ने। अल्लाह ताला आपको खिलाया, रोजेदार भी खाए, बेरोजगार भी खाया। खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये मस्जिद के नाम पे। और सुनिए, इस साहिब खाना ने दिखा दिया, इस मोहल्ले वालों, तुम भी जब कोई अपने बीवी का 40वां या बेटा लो अपने माँ का 40वां करिए, तो इतने किस्मत उस मरहुमा पुनी मरहुमा खातून जिसने अपने कोख से बेटा बेटी को जन्म दिया। एक लड़का आया का झारखंडी बाबा, माँ के कदमों के नीचे जब जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हमने कहा बेटा बैठ, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, ये अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, पूरा बर्तन है, 5 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का बैठ गया, बोल हजरत ये सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, मांगना बनकर, बगैर मांगे बेटी बाप अगर ट्रक देते, बस देते तो ले लो। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले अपने बाप को कहो कि हवाई अड्डा पहले बनवा लो। लेना अगर जहेज जायज है, रिश्वत नहीं। आजकल हजरत शादी में देखते हैं खर्चा, वो पटाखा, वो गाड़ी, वो डीजे। अफसोस मेरे दोस्त, पटाखा मत फोड़, उन पैसों को बचा के इन बच्चों के पढ़ाई पे लगा दे,
ताकि तेरा बेटा कान में हेडफोन लगा के दीवाना नहीं बनेगा, गाना नहीं गाएगा, बल्कि नाते नबी गुनगुनाएगा। देखते हैं मोहल्ला में 9 बजे रात 11 बजे रात मोहल्ला में चलिएगा, लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के चुपचाप गली में कोना में बैठ के ठीक 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 ठीक। अब कहाँ फोन करता है पता नहीं चलता। कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, बल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दलदल, अरे दिल किसी को मत दो मेरे दोस्त, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी। आज का जलसा 110% कामयाब। लगभग मेरी तकरीर 1 घंटा 1.25 घंटा से ज्यादा, लगभग 1.5 घंटा के करीब। अगर इससे ज्यादा आप लोग बोलवाइएगा तो फंस जाइएगा। अगर हम कुछ हो गए तो फिर लोग आएगा पूछने के लिए कि बाबा है कहाँ। और रमजान का महीना है और मैं जवान हूँ भी नहीं। ये जो चमक धमक जीट जाट देखते हो ये बस जान के धक में है, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना 2-4 गो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे दरभंगा में। 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठे चाचा, बोले काहे बैठेंगे, जन्नत जब इन करेंगे बैठ के कहा होगा। हमने बैठे चाचा, बोल ना जब जन्नत न जाएंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा तभी जवान होंगे और अल्लाह जन्नत जवानी में देगा। ए मुसलमानों, नमाज पढ़ो जवानी में, रोजा रखो जवानी में, कुरान पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, इत्तिकाफ में बैठो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तरावी पढ़ो जवानी में, मजदूरी करो जवानी में, मदरसा बना जवानी में, मस्जिद बना जवानी में, क्योंकि जवानी की इबादत भी जवान। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते बूढ़ा आदमी मस्जिद घुसता है, देखते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। अफसोस, इसलिए खुदा के वास्ते चेहरे पे दाढ़ी सजा, सर पे टोपी पहन और दाढ़ी को रख, चेहरा देखे दुनिया कहे कि गुलाम मुस्तफ़ा है। अपने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, सर पे टोपी पहनना, अब माहौल बनाना। और एक गांव में, आपके गांव का अच्छा माहौल मैंने देखा, यहाँ के उलमा को भी मैंने देखा, हुस्न अखलाक वाले, यहाँ के नौजवानों को भी मैंने देखा, साहिब खाना भी बड़ी मेहनत से मोहब्बत किए, हम लोग को सिवान से लाए, है ना, फिर वहाँ से छोड़ेंगे फिर लाएंगे, ये भी एक मोहब्बत है। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110% कामयाब। फरमाइशें तो बहुत थी, बाबा इस पर बोलना है, 2-4 फरमाइश आपकी पूरी कर दिए। और ये याद रखना, मौत आएगी, सबको मरना होगा, लेकिन ये क्या चीज याद रखना, ये जो चेहरा देख रहे हो ना, ये चेहरा मेरी माँ बहन तो सुन, ये तेरे चेहरा है ना, कयामत अपने चेहरे का श्रृंगार करके अगर कोई गैर मर्दों को दिखाती है, बाजार मार्केट हटिया सज धज के जाए, चेहरा छुपा के नहीं जाती है, गैर मर्द उनका चेहरा देखने की नियत अगर वो कर ले तो कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। और जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार अपने शोहर को दिखाती है, अगर श्रृंगार करके शोहर को दिखा दे और शोहर मुस्कुरा दे तो उस औरत के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। यानी श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, श्रृंगार करो, बेहतरीन चूड़ी पहनो, बेहतरीन साड़ी पहनो, बेहतरीन सूट पहनो, चेहरा सजाओ, माथे के बाल को संवारो, कान में बाली पहनो, शोहर के पास जाके खड़ी होके मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा करेगी,
घर में शोहर के पास बन के नहीं आएगी, शोहर के पास सज धज के नहीं आएगी। जब इनको शादी घर जाना हो, मार्केट जाना हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर एंड लवली, वीको टर्मरिक, मेला केयर फेस, और शादी घर हाथ में मोबाइल लेके जाती है। और जहाँ सजावट है, फूल है, जहाँ जुगनू है, लाइट है, वहाँ खड़ी होके लड़कियां बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी। कुल्फी तरह काश उनको पता होता ये चेहरा कयामत के दिन गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। अपने शोहर के अलावा किसी गैर मर्दों को मत दिखा। ए मेरी माँ बहन, तू शोहर के पांव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात का सबब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आपके गांव की बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले हुए, ये सब बात सिवान के उस पार। यहाँ ठीक ठाक है, आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गौर है तेरा, ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है के खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखे। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही।